लेकिन आनंद मार्ग में तो हम लोग बोलते हैं कि सब कुछ ब्रह्म है। अन्नम ब्रह्म क्या, द्विज ब्रह्म क्या, सब कुछ ही ब्रह्म है, हर एक कण कण ही ब्रह्म है। तो जीवों की उत्पत्ति शिव से हुई है, सभी जीवों की उत्पत्ति शिव से हुई है। और जीव को इतना सामर्थ्य परमात्मा ने दिया है कि वो फिर से शिव बन सकता है। लेकिन कौन बाधा करता उत्पन्न करता है? उसमें बाधा उत्पन्न करता है बंधन, उसमें बाधा उत्पन्न करता है हमारे जो मन के जो वृत्तियां हैं, पास है, ये बाधा उत्पन्न करता है। और ये वृत्तियां कहाँ पर है? ये वृत्तियां मनुष्य के जो स्पाइनल कोड है, विभिन्न चक्र है, उस चक्र में सारी वृत्तियां रहती है, वही हमको बांध करके रखती है। तो मूलाधार चक्र, तंत्र साधना में इन चक्रों को लेकर के ही साधना है, और योग में कोष को लेकर के साधना है। तो तंत्र साधना में बिना चक्रों की कोई साधना नहीं है। तो मूलाधार चक्र में कुल कुंडलिनी है, और कुल कुंडलिनी का जो बीज मंत्र है वो है हुम। इसलिए जब कभी साधना साधक करते हैं ना तो अचानक से हुंकार आती है, क्योंकि कुल कुंडलिनी का बीज मंत्र है हुम। और ये कुल कुंडलिनी कहाँ पर है? मूलाधार चक्र के सबसे निचले भाग में 3 लपेटा, 3.5 लपेटा। 3.5 लपेटा क्यों? एक जन्म का, हम एक संस्कार लेके जन्म ले रहे हैं, उसका एक कुंडली, एक जीवन का दूसरा कुंडली, और एक मरण का तीसरा कुंडली, और इसके बाद जो हमारा एक और जीवन मिलेगा उसका आधा कुंडली बना हुआ है। तो 3.5 चक्कर का जिलेबी जैसा कुल कुंडली है। तो साधना, एक साधक जब साधना करता है और मूलाधार चक्र को पार करता है, उसका जो जीव भाव, क्योंकि शिव भाव ही जीव भाव में रूपांतरित हो गया है मूलाधार चक्र में, और जब मूलाधार चक्र को क्रॉस करता है, पार करता है, बंधन को तोड़ता है, भेदन करता है मूलाधार चक्र को, तो वहाँ पर एक उसमें पवित्रता जगती है, एक अविकार का बोध उत्पन्न होता है, और वहाँ पर उसको एक प्रकार की अनुभूति होती है, और उस अनुभूति का नाम है सालोक्य। सालोक्य, सालोक्य का मतलब क्या है? कि परमात्मा मेरे साथ साथ हैं, इस जीवन में मैं अकेले नहीं हूँ, परमात्मा हमेशा मेरे साथ है। और ये बहुत बड़ा सहारा है साधक के लिए। हम लोगों को लोग बोलते हैं कि दादाजी कैसे आप अकेले रहते हैं आश्रम में? ऐसा बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं। कोई नहीं, ना बेटा, ना बेटे, ना भाई, ना बहन, कोई नहीं, ऐसे कैसे रहते हैं आश्रम अकेले? लेकिन हम लोगों को अकेले में ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, कोई डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं, बस परमात्मा है, सालोक्य, परमात्मा अपने साथ है, हमेशा है। तो ये सालोक्य, तो इस प्रकार की अनुभूति के लिए बाबा एक प्रभात संगीत देते हैं। और जो इंग्लिश में प्रभात संगीत है कि नो 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 नो, आई एम नॉट अलोन, द ग्रेट इज विथ मी। जब आदमी कभी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, जीवन से ऊब जाता है, उसको अकेलापन बहुत सताता है, फिर बाद में अचानक से भाव जगता है कि अरे रे मैं अकेले नहीं हूँ, नो नो नो, आई एम नॉट अलोन, ग्रेट इज विथ मी, द ग्रेट इज विथ मी। तो एक बहुत बड़ा सालोक्य का उसका सहारा मिलता है, उसको आत्मबल मिलता है। और इस प्रकार की सालोक्य की जो अनुभूति, बाबा जब जमालपुर में थे, जमालपुर के रेलवे कारखाना में काम करते थे, और उस समय लोगों ने अनुभव किया था कि मेरे साथ जो काम करने वाले ये प्रभात रंजन सरकार हैं, ये कोई सामान्य आदमी नहीं है, स्वयं साक्षात परम पुरुष हैं। मैं उन्हीं के साथ में रह रहा हूँ, उन्हीं के साथ में काम कर रहा हूँ। तो इस प्रकार का उनमें एक भाव जगा था, सालोक्य, कि उसी परमात्मा के साथ हम जी रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं। कृष्ण भगवान के साथ गोपियाँ
और जो गोप लोग वृंदावन में, ब्रज में खेलते थे, और उन बच्चों को भी लगा था, उन गोपियों को भी लगा था कि सामने जो कृष्ण हैं वो हम लोग जैसे साधारण मनुष्य नहीं हैं, स्वयं भगवान हैं। और किसी भी छोटी मोटी समस्या को उनके सामने वो बताते थे और चुटकी में वो सॉल्व कर देते थे। तो सालोक्य, उनको उन बोध था कि हम परमात्मा के साथ साथ में जी रहे हैं। तो ये सालोक्य की अनुभूति होती है। लेकिन बाबा जब नहीं हैं तो कैसे? तो अभी जो साधक को लगती है कि हमारे साथ हमेशा परमात्मा है, परमात्मा के साथ में ही मैं हूँ, तो सालोक्य। इसके बाद और उसका मन आगे बढ़ता है, उसका जीव भाव आगे बढ़ता है और स्वाधिष्ठान चक्र को क्रॉस करता है, स्वाधिष्ठान चक्र का भेदन करता है उसका जीव भाव। तो वहाँ पर सामीप्य का बोध होता है। सामीप्य, परमात्मा तो है, मेरे साथ है, लेकिन बहुत दूर नहीं है। वो अमरनाथ में बैठे हुए नहीं हैं, वो बद्रीनाथ में बैठे हुए नहीं हैं, वो गंगा के नदी में नहीं हैं, वो मक्का मदीना में कहीं बैठे हुए नहीं हैं, जेरूसलम में बैठे हुए नहीं हैं, वो आकाश के देवता नहीं हैं, वो मेरे एकदम बिल्कुल समीप हैं, एकदम पास में हैं। तो सामीप्य का बोध होता है। सामीप्य, सालोक्य के बाद सामीप्य का बोध होता है। तो साधक को और आनंद आता है और मज़ा आता है। तो इसलिए साधक जब साधना करते जाता है और जैसे जैसे उसका मन आगे बढ़ता है, उसके मन में अलग अलग प्रकार की अनुभूति, परमात्मा के साथ निजता, उसके साथ अपनापन, वो बढ़ते जाता है। उसके बाद और आगे जब उसका मन बढ़ता है और मणिपुर चक्र को क्रॉस करता है, वहाँ से मन आगे बढ़ता है उसका जीव भाव, तो वहाँ पर सारूप्य, सारूप्य का भाव जगता है। अब ये सारूप्य क्या है? सारूप्य का मतलब होता है कि सब कुछ में परमात्मा है। जीव जंतु, पेड़ पौधा, पशु पक्षी, सब कुछ में ही परमात्मा है। इसके लिए कबीरदास बहुत अच्छा बोलते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, मतलब सभी में राम ही बैठा हुआ है। एक राम जगत में पसारा, केवल घट घट में बैठा नहीं है, हवा के साथ, पानी के साथ, आकाश के साथ, वही राम है सब जगह। और कबीरदास इससे भी आगे बढ़ करके बोलते हैं, और एक राम है सबसे न्यारा, और एक राम जो है वो सबसे न्यारा है, तीनों से भी न्यारा है। तो साधक जब सारूप्य में स्टेब्लिश होता है तो उसको घट घट में राम दिखता है, घट घट में उसको ब्रह्म दिखता है, घट घट में उसको बाबा दिखता है। घट घट का मतलब क्या? सब कुछ में बाबा दिखता है, हर एक मनुष्यों में, पेड़ में, पौधा में, पशु में, पक्षी में, सब कुछ में। और वहाँ पर क्या होता है? उसमें नव्य मानवता का भाव जगता है, उसके नव्य मानवता का भाव और पुष्ट होता है। क्योंकि घट घट में जब राम है, घट घट में जब ब्रह्म है, मेरे सामने जो व्यक्ति है वो भी भगवान ही है, मेरे सामने जो पशु पक्षी है वो भी भगवान ही है, ब्रह्म ही है, बाबा ही है। तो उसके साथ हम शोषण क्यों करेंगे? उसके साथ हम गलत व्यवहार क्यों करेंगे? उसके साथ हम चोरी क्यों करेंगे? उसका मांस हम क्यों खाएंगे? तो इस प्रकार उसमें नव्य मानवता का भाव जगता है और उसके लिए, उस सेवा के लिए वो दौड़ पड़ता है। उसको दूसरों की पीड़ा फिर वो सहन नहीं होती है और वो प्रॉब्लम सोल्वर हो जाता है, प्रॉब्लम को सोल्व करने वाला हो जाता है, सबकी प्रॉब्लम को सोल्व करने वाला। इसलिए बहुत लोगों को आजकल देखेंगे कि आदमी को तो छोड़ दीजिए, वो पशु पक्षियों के लिए भी हॉस्पिटल बना रहे हैं लोग, और उनकी भी समस्या को लोग समझ रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनकी संवेदना इस लेवल पर जा कर के आगे आ रही है। और आगे मन जब बढ़ता है, मणिपुर चक्र से ऊपर अनाहत चक्र को क्रॉस करता है, तो वहाँ पर सायुज्य,
सायुज्य, अरे मैं तो जुड़ा हुआ हूँ परमात्मा से। परमात्मा तो मेरे सांसों में है, मेरे हृदय की धड़कन में है, मेरे खून में है, मेरे एक एक सेल में है। उसके बिना तो मेरा जीवन असंभव है। तुम हो प्रभु और इसीलिए मेरा जीवन है। तुम नहीं हो तो मेरा जीवन की कोई संभावना नहीं है। तो सायुज्य, मैं वो जुड़ा हुआ है इसलिए मैं हूँ। इसलिए जीव से जब शिव चला जाता है तो 100 बन जाता है। तो परमात्मा इस प्रकार से सायुज्य का भाव जगता है कि परमात्मा हमेशा मेरे साथ जुड़े हुए हैं और उसके बिना हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। और वहाँ पर 2 ही चीज़ देखता है कि मैं हूँ और तुम हो प्रभु, बस मैं हूँ और तुम हो। और उसके बाद फिर अनाहत चक्र से विशुद्ध चक्र को क्रॉस करता है जीव भाव, तो वहाँ पर उत्पन्न होता है साष्ठी का भाव। साष्ठी का मतलब बस तुम ही हो प्रभु, तुम ही हो, मैं भी नहीं हूँ, अब तुम ही हो। और वहाँ पर शंकराचार्य बोलते हैं ब्रह्म सत्यम, केवल ब्रह्म ही सत्य है, केवल ब्रह्म ही सत्य है। वहाँ पर जगत दिखता ही नहीं है। मन का एक लेवल होता है, वहाँ पर परमात्मा नहीं दिखता है। तो बोला अरे कहाँ भगवान दिखता है, कहाँ परमात्मा है, कहाँ ब्रह्म है। और मन का एक लेवल होता है, हाईएस्ट लेवल पर, शास्त्रीय लेवल पर, वहाँ पर जगत नहीं दिखता है, वहाँ पर ब्रह्म ही दिखता है, सब कुछ ब्रह्म ही दिखता है। तो इसलिए जीव भाव ही इस सारे चक्रों को क्रॉस करते हुए उस शिव में परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि जीव भाव मूलाधार चक्र में बद्ध हो गया है। और इसलिए बाबा आनंद सूत्रम में कहते हैं स्थूल भवने निद्रिता सा कुंडलिनी। जो शिव है वही स्थूल होकर के जीव भाव में कुल कुंडलिनी में समाहित हो गई है। और वही जीव भाव साधना के माध्यम से ब्रह्म भाव का लेते लेते अहम ब्रह्मास्मि त्वं तत्सि, इस प्रकार का मंत्र का भाव लेते लेते, मंत्राघात करते करते, यही जीव भाव जब विशुद्ध चक्र से ऊपर चला जाता है तो धीरे धीरे शिव का भाव में स्टेब्लिश हो जाता है और साधक की परमागति होती है। साधक आनंद में डूब जाता है, शांति के सागर में डूब जाता है, और वही मनुष्य का जीवन का लक्ष्य है। इसी के लिए परमात्मा ने इतना हम लोगों को सामर्थ्य दिया है। और किसी को भी परमात्मा ने इतना कृपा नहीं किया है, किसी भी योनि के लोगों को, किसी भी को। केवल मनुष्य में इतना सामर्थ्य है कि अपने आप को वो परम सत्ता तक ले सके, उस जीव भाव को शिव भाव में वो ले जा सके, अब उसको उसमें समर्पण कर सके और अपने आप को शिवमय बना सके। इतना सामर्थ्य परमात्मा ने केवल मनुष्य को दिया है। इसलिए हम लोग बहुत भाग्यवान हैं कि हम लोग आनंद मार्ग में आए हैं और एक समर्थ गुरु हम लोगों को मिले हैं। अभी गुरु को लेकर के ही कितना सदगुरु सब लोग बोलता है, लेकिन कोई सदगुरु नहीं है। बाबा तो बोलते हैं कि ब्रह्म जो होते हैं वही सदगुरु होते हैं। ब्रह्म में वह गुरु रे का ना पर, जो कृष्ण है वही सदगुरु है, जो शिव है वही सदगुरु है, जो बाबा है वही सदगुरु हैं, और वही हम लोगों के गुरु हैं। तो हम लोग कितना सौभाग्यशाली हैं। और इतना होने के बाद भी यदि हम लोग साधना नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोगों जैसा और अभागा कोई नहीं है। और इस सब चीज़ों को हम लोग नहीं बता पा रहे हैं दूसरों को, तो ये भी हम लोगों में बहुत बड़ी खामियां हैं। क्योंकि जो अच्छी चीज़ें हैं उसको स्वयं को करना भी है और दूसरों को बताना भी है। इससे क्या होगा, आपको भी अच्छा लगेगा और दूसरों का भी जीवन सुंदर बनेगा। परमपिता बाबा की जय।